या रब्बे लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस बंदे की दुआ सीधी अर्श तक पहुँचती है जो फ़र्ज़ नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ अल्लाह ताला के साथ बराह रास्त राब्ते का एक बेहतरीन और एक बहुत ही खूबसूरत और आसान ज़रिया है। अहले ईमान का तो इस बात पर यकीन कामिल है कि दिल से जो दुआ निकलती है वो सीधी अर्श तक पहुँचती है। दुआ एक फ़रियाद है, एक पुकार है जो रब्बे कायनात के हुज़ूर एक फ़रियादी की जानिब से पेश की जाती है, जिसे अल्लाह ताला हमा वक्त सुन रहा होता है। एक मुसलमान के लिए दुआ अतिए खुदाबंदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम में से जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया, यानी दुआ मांगने की तौफीक दे दी गई, उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए। दुआ की फ़जीलत और अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो दुआ कबूलियत के दर्जे पर पहुंच जाती है उनके फ़ायदे तो हासिल होते ही हैं, बल्कि जो दुआएं कबूल नहीं होंगी उनका सवाब भी आखिरत में मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला से जो दुआएं मांगी जाती हैं उनमें अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि उससे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत की दुआएं मांगी जाएँ। इसलिए मोमिनीन की दुआओं में दुनिया के साथ आखिरत में आफ़ियत की दुआएं भी शामिल होती हैं। दुआ की अहमियत और फ़जीलत को समझते हुए इंसान को दुआ की अहमियत से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि दुआ इंसान के हाथ में एक ऐसी कुंजी की मानंद है जो तमाम बंद दरवाज़ों को खोल देने की ताकत रखती है। अभी मैं जो आपको ये बताऊंगी वो आपने दुआ पढ़नी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तारुफ और करवाऊँ। अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है। आपने फरमाया रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाज़ों के आखिर में। नाज़रीन, जो बंदा फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद ये तस्बीह पढ़ता है और जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो उसकी दुआ सीधी अर्श पर पहुँच जाती है, उसकी वो दुआ कबूल हो जाती है, वो हाजत पूरी हो जाती है। तो जब भी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज के बाद आप लाजमी एक तस्बीह पढ़ लें, फिर उसके बाद आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो इंशाल्लाह आपकी वो दुआ सीधी अर्श पर पहुंच जाएगी और कबूल व मंजूर होकर अर्श से उतरेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन सामीन, आपने फ़र्ज़ नमाज के बाद ये इसमें आज़म पढ़ना है 100 बार, यानी एक तस्बीह पढ़नी है आपने। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ लें, मतलब पाँचों नमाज़ों की जब आपने फ़र्ज़ अदा किए हैं तो आपने उसके बाद ये तस्बीह पढ़नी है, फिर बकिया नमाज आपने पढ़नी है। और वो तस्बीह एक जो है वो है या ज़ुल जलाल वल इकराम। इसको आप लाजमी पकड़ें, यानी अपनी दुआओं में आप बराबर पढ़ते रहा करें। फ़र्ज़ नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ने का मामूल बना लें। आपने किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मकसद के लिए, किसी भी परेशानी से निकलने के लिए, दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए, सेहत के लिए, जो भी आप दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह आपकी दुआ सीधी अर्श पर पहुंचेगी और वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो जो भी आप अमल करें, अव्वल व आखिर आप दुरूद पाक लाज़मी पढ़ें और उसके बाद एक तस्बीह आप ये इसकी या ज़ुल जलाल वल इकराम की। मैं आपको लंबे वज़ाइफ तो बताती नहीं हूँ कि आप मुश्किल में पढ़ेंगे और फिर आप किस तरह पढ़ेंगे। ये वो वज़ाइफ हैं जो आप उठते बैठते लेटते वज़ू बेवज़ू और आप अपने मुँह से, आप अपने दिल से इस कलमे को, इस लफ्ज़ को, अल्लाह ताला के नाम को जारी व सारी कर लें, ताकि आप जब भी कहीं बैठे बैठे किसी को दुआ दें या अपने लिए दुआ करें या अपने बच्चों के लिए दुआ करें तो वो कबूलियत के दर्जे पर पहुँचे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह खैर।